एमरजेंसी यूनिट है वजारत खारजा में, उसको हमने एक्टिवेट कर दिया। आज जो 3 कमर्शियल फ़्लाइट्स, स्पेशल फ़्लाइट्स का अरेंजमेंट है, इसके ज़रिए करीबन 540 स्टूडेंट जो हैं वो आ सकेंगे। प्रेसिडेंट किर्गिस्तान, चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट, मिनट टू मिनट हम इसको मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी स्टूडेंट्स और अरब स्टूडेंट्स को मिला के किर्गिस्तान स्टूडेंट्स के साथ हमने बिठाया है और वो बड़े अच्छे माहौल में उनकी बातचीत हुई है। ये बेसिकली को मिसअंडरस्टैंडिंग की बिना पे ये एक हुआ है। अपोजिशन ये कैंपेन करती रहती है कि हमारे मुल्क में फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं वो क्यों आते हैं। पेड ब्लॉगर्स एंड पेड सोशल मीडिया कहते हैं जी कि ये इनका पता नहीं एजेंडा क्या है। किर्गिज़ हुकूमत की दरख्वास्त पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार समेत पाकिस्तानी वफ़द का दौरा बिश्केक मनसूख। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि बिश्केक में कोई पाकिस्तानी जाबहक नहीं हुआ, पाकिस्तानी तलबा से मुकम्मल राब्ते में हैं। तशद्दुद के वाक़यात में 16 गैर मुल्की ज़ख्मी हुए, जिनमें 4 से 5 पाकिस्तानी तलबा हैं। बच्चे वापस आना चाहते हैं तो इसके लिए भी तैयार हैं। 3 परवाज़ों से आज 540 तलबा वापस लाए जाएंगे। किर्गिज़ हुकाम ने कहा है, हम पर यकीन रखें, हालात मामूल पर हैं, इसलिए ना आए। तशद्दुद में मुलव्वस अफराद हुकूमत के खिलाफ एजेंडे पर काम कर रहे। वहाँ अपोजिशन मुहिम चलाती रहती है कि गैर मुल्की तलबा क्यों आते हैं। ज़रूरत हुई तो वजारत खारजा के किसी सीनियर अफसर को भिजवाया जा सकता है। अता तारड़ बोले कि हलाकतों की जाली तस्वीर फैलाने वाले अल्लाह से डरें। तमाम वाक़यात पाकिस्तान के खिलाफ कोई टारगेटेड चीज़ नहीं थी। एक मखसूस सियासी जमात वालिदैन के जहनों में मनफी बातें डाल रही है। NA-148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब का दंगल, वोटों की गिनती जारी, गैर सरकारी गैर हतमी नताइज आना शुरू। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी और सुन्नी इत्तेहाद के बैरिस्टर तैमूर मलिक में कांटे का मुकाबला। निशस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई। आम इंतखाबात में यूसुफ रजा गिलानी ने बैरिस्टर तैमूर मलिक को शिकस्त दी थी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मोबाइल फोन पर नामालूम शख्स का धमकियां में पैगाम। मूसा गिलानी की दरखास्त पर थाना कैंच में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक धमकियां में मैसेज वाले नंबर की लोकेशन जिला खानेवाद से ट्रेस हुई। टीम तश्कील, मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे। पंजाब इम्पोर्टेड गंदम बिल्कुल नहीं खरीदेंगे इन 3 लाख टन के अंदर। अगर किसी ने इम्पोर्टेड गंदम लाने की कोशिश की या उसका पता चला तो उन अफसरान के खिलाफ END रूल्स के तहत उनको टर्मिनेट किया जाए। हमारी इम्पोर्टेड गंदम जो है, खैबर पुख्तनख्वा की भी मैं बात करता हूँ कि वहाँ इम्पोर्टेड गंदम लोग पसंद नहीं करते। और पंजाब से जो कि हमारे किसान भाई ऑलरेडी बड़े तकलीफ में है, पंजाब के किसान भाई, उनसे 10,000 मेट्रिक टन जो है वो अभी जो हमारे पास बाहर से गंदम आ रही है वो हम खरीद रहे हैं। पंजाब से दरामद शुदा 3 लाख टन गंदम नहीं खरीदेंगे। वज़ीर खुराक खैबर पख्तूनख्वा ज़ाहिर शाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, हमारे सूबे के लोग दरामद शुदा गंदम पसंद नहीं करते। दरामद शुदा गंदम खरीदारी में मुलव्वस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। KP हुकूमत पंजाब के किसानों से गंदम खरीद रही है। हम 10,000 मेट्रिक टन गंदम बाहर से खरीद रहे हैं। 100 किलोग्राम गंदम की कीमत 9,720 रुपए मुकर्रर की गई। खैबर पख्तूनख्वा के हुकूक के लिए वज़ीर आला के साथ हर वक्त मिलने को तैयार हूँ। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं, पीपल्स पार्टी जमहूरियत पर यकीन रखती है, गवर्नर राज नहीं लगाएंगे। वज़ीर आला बिजली पर कब्जा करने की बात ना करें। वफाक को मशवरा दिया है कि बिजली की तीनों कंपनीज सूबे के हवाले कर दें। सूबाई हुकूमत बिजली कंपनीज के नफा नुकसान की जिम्मेदार होगी। वज़ीर आला पंजाब से जापानी सफ़ीर की मुलाकात, सरमायाकारी और तिजारती अमूर पर तबादला ख्याल किया। पंजाब और जापान के दरमियान सकाफती और तालीमी वफूद के तबादलों का जायजा। तलबा के फैकल्टी प्रोग्राम्स को फ़रोग़ देने पर असूली इत्तफाक। मरियम नवाज ने कहा, जापानी कंपनीज के लिए सरमायाकारी के मुफीद मौक़े मौजूद हैं। पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। जापानी सफ़ीर बोले, जापान पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। सांस लेना शुरू कर दिया है। अगले साल इसमें हर सतह पे, पंजाब में भी और वफाक में भी, हर सतह पे जो पाकिस्तानी हैं उनकी जिंदगी में एक खुशगवार तब्दीली आएगी। हमारे मुखालिफों ने जो इस मुल्क के भी मुखालिफ हैं
वो इस वतन अजीज का अपने इक़्तिदार के बगैर तसव्वुर भी नहीं कर सकते इसके वजूद का। क्लिनिक ऑन व्हील्स जो है इसमें ख्वातीन के लिए मेमोग्राफी की भी जो है सहूलत मुयस्सर हो गई। हमारे मुखालिफिन जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की ऑफर कर रहे थे। हम मुल्क की सालमियत और खुशहाली के सिवा कुछ ऑफर नहीं करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा 3 माह की जिद्दोजहद से मुल्क की मईशत ने सांस लेना शुरू कर दिया। आइंदा साल हर सतह पर पंजाब और वफाक में खुशगवार तब्दीली आएगी। मुशाहिद हुसैन सैयद का सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। किसी के फ़ोन के इंतजार से कबल ही बानी PTI को रिहाई देनी चाहिए। कराची में कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा 9 मई के हवाले से मुझे इल्म नहीं है। 1 मैन शो का दावा करने वाले नाकाम हो जाते हैं। मुल्क में शदीद गर्मी की लहर। सूरज कहर बरसाने लगा। लाहौर में पारा 44 डिग्री को छू गया। पंजाब में कल से 27 मई तक हीट वेव की पेशगोई। सिंध का शहर नवाबशाह 49 डिग्री दर्जा हरारत के साथ गर्म तरीन शहर। दादू में 48, सखर 46, मुल्तान में 44 और बहावलपुर में 45 रिकॉर्ड। कराची में भी सूरज का पारा हाई 40 डिग्री तक पहुंच गया। उधर मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5050 मेगावाट तक पहुंच गया। शहरी इलाकों में 3 से 5 घंटे की लोड शेडिंग होने लगी। देहात में लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 6 घंटे तक पहुंच गया। वज़ीर आला सिंध के तरक्याती मंसूबों के तूफ़ानी दौरे। शर्जिल मेमन, नासिर हुसैन शाह, सईद गनी और मेयर कराची भी हमरा निकले। कुरंगी कॉजवे की तामीर से मुतालिक ब्रीफिंग ली। वज़ीर आला की प्रोजेक्ट पर काम तेज करने की हिदायत। कचरा डंप करने की इजाज़त देने पर SHO कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया मुअत्तल। वज़ीर आला सिंध जाम सादिक पुल का जायजा लेने आए। जिला वस्ती में करीमाबाद अंडरपास का भी दौरा किया। वफाकी वज़ीर दाखिला गार्डटाउन पासपोर्ट ऑफिस पहुंच गए। एजेंट पातिया गायब। कितारें ना गए जरूरी इंतजार की जहमत। पासपोर्ट ऑफिस की हालत ही अक्सर बदल गई। शहरी खुश दिखाई दिए। मोहसिन नकवी ने पासपोर्ट बनवाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की। और फ्रांस में कांस फिल्म फेस्टिवल की रानाइयाँ। आलमी शोहरत याफ्ता फिल्मी सितारे जलवे बिखेरने में मसरूफ। मेगा इवेंट 25 मई तक जारी रहेगा।